के जनता गर्म है कि मोदी जी आप इतना दिन है, आपकी सब लोग जनता का हक है और जनता ने परीक्षा देगा, आप तो घूमिएगा। मोदी माने कोई भी मुद्दा पर क्यों नहीं जाता है? मोदी जब मुद्दा वाला बात होता है तो क्यों घसक जाता है? आदमी को मैंने इधर से उधर क्यों देता है? पुलवामा में उतना सैनिक मारा गया है, मोदी का शासन में उतना सैनिक मेरा मारा गया है। आर्मी में जाकर 4 साल नौकरी करेगा तो उसका पेंशन नहीं होगा, और 5 साल सांसद बन जाएगा तो उसका पेंशन मिलेगा। साल भर की ट्रेनिंग ले रहा है, 3 साल में घर आ जाओ। कहा है मोदी अपना कार्य ने कर लिया कि अपना सीट कर लेता 4 साल। प्रधानमंत्री जी थके प्रधानमंत्री, इनके रिटायरमेंट की टाइम हो चुका है। 4 साल नौकरी कर दिया, यहाँ से यहाँ दौड़ रहा है। 2021 में हम लोग का बहाली, आज नौकरी में हम लोग देश का सेवा करते, हम लोग का पूरा चीज एग्जाम हो गया, मेडिकल हो गया, सारा कुछ हो गया, मोदी उसको रद्द कर दिया। क्यों रद्द किया? ये लोग का न देश में आज़ादी में कोई भूमिका रहा है, देश हमारा कैसे डेवलपमेंट करे इसके बारे में इन लोग का कोई सोच नहीं है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी है मीसा भारती, पाटलिपुत्र से सांसद की प्रत्याशी है। उनका एक बयान जो है इस बार बहुत वायरल हो रहा है। वो कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बुजुर्ग हो गए हैं, उनको अब आराम करने की जो जरूरत है, वो सत्ता का मोह जो है आप त्याग दे। लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं ये कहता आया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो थके हारे प्रधानमंत्री जैसे दिख रहे हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ ऊट-पटांग बयान देते रहते हैं। इसी से बयान पे जो है आज हमारे पास जनता है, उनसे पूछेंगे कि ये जो बयान विपक्ष के द्वारा हमेशा लगाया जाता है कि मोदी जो है थके हारे नजर आ रहे हैं, पूछेंगे कि कितना सही लगता है। ये विपक्ष बार बार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है थके हारे प्रधानमंत्री है, इसीलिए उलझुल बयान देते रहते हैं। अब हमारे संविधान ने सबको अभिव्यक्ति का आजादी दी है, जितनी में उतनी बातें हैं। मुझे तो वो थके वो नहीं लग रहे हैं। मुझे तो अभी लग रहा है कि 4 जून के बाद फिर से शपथ लेंगे और फिर से ऐसे ही सबकी धुलाई करेंगे, सारे भ्रष्टाचारियों की। विपक्ष का कहना है कि इतने थके हारे हैं कि कुछ ना कुछ उलझुल बोलते रहते हैं चर्चाओं में आने के लिए, एकदम थक गए। हाँ, मोह त्याग देना चाहिए, सत्ता का मोह त्याग। हाँ, और उनके पार्टी में एक स्टालिन जी हैं, हिंदू को डेंगू मलेरिया बोलते हैं, वो क्या है? बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं, वो क्या है? दूसरे को उंगली उठाने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक लें पहले। उनके स्टालिन जी हिंदू को डेंगू मलेरिया बोलते हैं, बिहारियों को टॉयलेट। फिर से बयान जो है मीसा भारती की तरह दोहराया गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी लग रहे हैं कि एकदम थक गए। अब देखिए, मीसा भारती जी को कहा है कि उनको ये पता चल चुका है कि पाटलिपुत्र की जनता उन्हें फिर से 4 जून को नकारने वाली है। इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में बोली जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? बोल रहे जन विश्वास यात्रा की सफलता को देख के अति विश्वासी हो गए हैं कि जीतने वाले हैं। देखिए, जन विश्वास रैली और उसको वोट में कन्वर्ट होना, दोनों 2 चीज़ होती है। अब रैली में तो लोग भीड़ जुटा लेते हैं सेल्फी लेने के लिए, फोटो लेने के लिए, लेकिन भीड़ थी वो वोट नहीं दो। अरे उसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र 18 से कम होगी, वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनके एरिया के वोटर नहीं होंगे। झारखंड, उत्तर, पटना में हर तरह के लोग हैं ना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, दक्षिण भारत तक के लोग हैं। तो फिर सारे लोग वोट में कन्वर्ट होंगे, इसकी क्या गारंटी है? विपक्ष करना चाह रही है कि युवा प्रधानमंत्री चाहिए भारत को। आपको हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री चाहिए, हमारे देश को विश्व पटल पर इज्जत दिलवाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। पपुआ गुइनी के राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री की पैर छूने की कोशिश कर रहे थे। इजराइल और फलस्तीन में जब युद्ध हुआ था ना, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोला गया था जाके मध्यस्थता कीजिए, मामला अगर शांत होता है तो करवाइए। रूस और यूक्रेन में जब युद्ध हुआ था ना, तो लोग हमारे प्रधानमंत्री को बोल रहे थे जाके मध्यस्थता कीजिए, अगर कुछ हो सकता है तो करवाइए। आप देखिए हमारी क्या इज्जत। जॉय बाइडेन ऐसे प्रधानमंत्री जी खड़े थे, तो पीछे से आकर ऐसे ऐसे इशारा करके उनसे हाथ मिलाए। एक समय था जब हमारे इंदिरा जी की फ़ोन नहीं उठाते थे वहाँ के राष्ट्रपति। तो हमारे देश का छवि देखिए कहाँ पहुँच गया। अभिनंदन जी को 24 घंटा के अंदर छोड़ा पाकिस्तान ने। उसके मंत्री आके बोले, मीटिंग में आके बोल रहे थे उनकी पैरें कांप रही थी, अभिनंदन को छोड़ दो वरना ये मोदी जो है मिलिट्री भेज देगा रात में, फिर पूरा पाकिस्तान उड़ा देगा। और अभिनंदन को जी को डर से छोड़ दिया, ये उनके मिनिस्टर ने कहा। नरेंद्र मोदी को आगे प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए। बिल्कुल, 2029 तक मोदी जी, उसके बाद योगी जी। अच्छा, प्लान भी बता रहे हैं? प्लान बता दिए ना, उसके बाद योगी जी। अच्छा, क्या कह रहे थे? आपको लगता है कि हाँ एकदम मोदी हारे प्रधानमंत्री दिख रहे हैं? उसके कहने से क्या हो जाएगा, उसके इतना एक्टिव और आज तक एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है ना, आज तक बीमार पड़े हैं। और वो उसके किस नज़र से उसको दिख रहा है कि वो थके आ रहे हैं, वो तो उनकी नज़रिया जाना। 18 घंटे रोज काम करते हैं। 18 घंटे रोज काम करते हैं। 74 वर्ष की उम्र में 18 घंटे रोज काम करते हैं। विपक्ष कहता है कि वीआईपी है, बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को स्टाइलिश रखते हैं, जमीनी स्तर पे वही नहीं दिखते हैं। वो बोलते हैं कि लाखों रुपए के कोट पहनते हैं, तो अगर वो लाख रुपए के कोट पहनते हैं ना, तो वो 5 लाख में नीलाम भी होता है और वो फिर चैरिटी में जाता है। ये क्यों नहीं देखते हैं? कुछ लोगों की फितरत होती है, वो निगेटिव ही देखेंगे।
हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होती है, लेकिन जिसमें कम नेगेटिव है वो अच्छे हैं। लेकिन कुछ लोगों की फिक्र तरह वो लाख रुपए के कोट पहने सबको दिख गया, लेकिन उसी कोट की 5 लाख में नीलामी में वो चैरिटी में गया, वो किसी को नहीं दिखा। तो अब क्या समझाएं ऐसे लोगों को, बताइए। प्रधानमंत्री को बने रहना चाहिए। हाँ, 2029 तक मोदी जी, फिर योगी जी। क्या कहिएगा विपक्ष के जो आरोप कह रहे हैं कि थके हारे प्रधानमंत्री दिख रहे हैं सब? देश की जनता ने एक थके प्रधानमंत्री को 2014 में चुना था, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ। देश का शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत हो इसके लिए चुना गया था, देश का अर्थव्यवस्था कैसे सही हो इसके लिए चुना गया था, देश में बेरोजगारी खत्म कैसे हो इसके लिए वोट किया गया था। और जिस बिहार ने उन्हें 1939 सांसद दिया, इसी बिहार के सभा में इन्होंने कहा था कि चीनी मिल चालू करेंगे, अगले मौका आएंगे तो चाय पिएंगे। इन्होंने यही कहा था बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दिया जाएगा। आज नीतीश कुमार कहे थे विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहे थे बिहार के। ये तमाम बुनियादी समस्या है न हिंदुस्तान का, इस पर तो बात कीजिए न प्रधानमंत्री जी। आप 2014 से 2024 के दरमियान 10 सालों के दरमियान आप क्या किया हिंदुस्तान के लिए? आप चुनावी मंच पर ही क्यों नहीं बात कहते हैं? आप क्यों ले जाना चाहते हैं, वोट का दूरवीकरण करना चाहते हैं देश में? आप कह देते हैं कि मंगलसूत्र ले लिया जाएगा, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो इधर सुनिए न, प्रधानमंत्री इसलिए न बोल रहे हैं मैडम कि ये प्रधानमंत्री जी थके प्रधानमंत्री, इनकी रिटायरमेंट की टाइम हो चुका है। जितना जल्दी रिटायरमेंट ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। ना तो जनता तो तैयारी इनका कर चुका है रिटायरमेंट का, तो ये 4 जून को जनता फैसला कर देगा। और जब जनता का फैसला आएगा रिटायरमेंट का, फिर ये कहाँ जाके बैठेंगे तो ये खुद को प्रधानमंत्री को भी मालूम नहीं है। तो इसलिए प्रधानमंत्री देश में आप क्या किया ना किया 10 सालों तक, आपने एक दूसरे को बांटने का काम किया। देश में मुद्दे की बात निकलते हैं। तब 2014 से 2024 के दरमियान में कोई बयान जो देश के डेवलपमेंट पे हो आपको समझ ही में नहीं आता। जिस प्रधानमंत्री ने 10 सालों तक मीडिया का फेस नहीं किया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, तो हाल में इंटरव्यू दे रहे हैं। इधर सुनिए न, अब तो वो अपना कहीं ना कहीं जो ये होता है न मिटाने के लिए, समझ गए। मगर 10 साल के दरमियान में एक मरतबा भी फेस किया मीडिया का नहीं। अक्षय कुमार चले आते हैं, अब बताइए जो करने वाले स्टेट पे और वो आके रिपोर्टिंग करे लगते हैं, पूछते हैं कि आलू कैसे किलो है, बताइए प्रधानमंत्री जी हैं। तो ये सब ड्रामाबाज हैं लोग, इन लोगों से सतर्क रहिए। ये लोग का न देश में आज़ादी में कोई भूमिका रहा है, देश हमारा कैसे डेवलपमेंट करे इसके बारे में इन लोग का कोई सोच नहीं है, समझ रहे न। तो नए लोग का जो जनरेशन हुआ है न 14 वाले का, वह खराब दिशा में लोग जा रहे हैं। इससे सावधान रहें। न आवश्यक। इन्होंने कहा कि भाजपा का देश की आज़ादी में कौन सी पार्टी का हिस्सा रहा है? इधर आप अपना बताइए ना। नहीं, आपने इल्जाम लगाया ना, जवाब दीजिए। वोट देने के लिए ये चोर के सरताज को करें वोट देने के लिए। कौन है चोर का सरताज? पूरा महागठबंधन ही पूरा चोर का सरदार है। सब आपका किया, सब तो भैया वैसा ही है। इन्होंने कहा ना भाजपा संग्राम में नहीं लड़ी, कांग्रेस पार्टी के कितने लोग फांसी पे चढ़े हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में? अरे आप अपना बताइए ना, आप अपना अरे आप अपना बताइए ना। हेगड़ेवार जी का नाम सुने हैं? हेगड़ेवार जी का आज आपके मोदी के कारण अगल बगल पड़ोसी देश सर उठा के नहीं रह सकते। विपक्ष कह रहा है कि थके हुए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है भैया, उसके पास मुद्दा ही नहीं है। नेपाल आप भी अगर ऑनेस्ट, चाइना आपको आँख दिखाता है, झूठ सी। एक सेकंड मैडम, इन्होंने कहा कि आरएसएस वाले का, संघ वाले का स्वतंत्रता संग्राम में भाई देश का उसको हेगड़ेवार जी फ्रीडम फाइटर थे। 2009 में महाराष्ट्र की सरकार में जब कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने सम्मानित किया हेगड़ेवार जी को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी
और जो ये लोग बोल रहे हैं सावरकर जी काला पानी का सजा भुगते हैं देश की आजादी की लड़ाई में। रिमोट कंट्रोल चल रहा था ना, कांग्रेस में मनमोहन सरकार थी ना, रिमोट कंट्रोल था ना, सेना को गर्दन काट के लेके चल जा रहा था, उसको हमला करने का था, और फिर वही करवाना चाह रहे हैं, फिर वही काम करवाना चाह रहे हैं। ताज होटल में हमला हो गया, आतंकवादी घटना हुआ किसके राज में मारे हमारे मोदी जी, हमारी आर्मी घुस के मारी है, हमारी आर्मी घुस के मारी है। हम मोदी सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो 4 साल के नौकरी किए हैं, आज बेरोजगारी हो के यहाँ से यहाँ दौड़ रहे हैं, आज 4 साल नौकरी कर दिया, यहाँ से यहाँ दौड़ रहा है। 2021 में हम लोग का बहाली, आज नौकरी में हम लोग देश का सेवा करते, हम लोग का पूरा चीज एग्जाम हो गया, मेडिकल हो गया, सारा कुछ हो गया, मोदी उसको रद्द कर दिया। क्यों रद्द किया? अरे सुनिए मोदी रद्द कर दिया, क्यों रद्द किया मोदी? हाँ, आर्मी अग्निवीर लागू कर दिया। जब 100 दिन का एक बात मोदी मैंने कोई भी मुद्दा पर क्यों नहीं जाता है? मोदी जब मुद्दा वाला बात होता है तो क्यों घसक जाता है? आदमी को मैंने इधर से उधर क्यों देता है? पुलवामा में उतना सैनिक मारा गया है, मोदी का शासन में उतना सैनिक मेरा मारा गया है, सारा सैनिक का कितना प्रॉब्लम होता है एक सैनिक बनाने में। 2021 में कटिहार हम लोग दौड़ने गए थे, एक्सीलेंटर थे हम लोग दौड़ने में, ये भी था ठीक ना, वो एग्जाम रद्द कर दिया, पूरा एग्जाम रद्द कर दिया और 4 साल का नौकरी कर दिया। बताइए 4 साल का हम नौकरी करेंगे, 21 साल में हम नौकरी लेंगे ठीक है, और 4 साल फिर जोड़िए और 26 साल में कौन नौकरी हमको लगेगा? फिर हम 2 साल यहाँ आकर पढ़ेंगे हम कि ठेला रिक्शा चलाएंगे, गुंडा बन जाएंगे? बुरा गलत है, गलत ही गलत है। मोदी को हम ये नहीं बोल रहे कि आप मोदी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन मोदी को हम यही कहेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि आप 4 साल का जो नौकरी किए हैं वो हटा दीजिए बस। आप भी यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, यही कहना चाहते हैं। हम लोग 4-5 साल से आर्मी की तैयारी कर रहे थे, हम लोग सब फिट किए हुए थे, साल बजा के काटनी पड़े, सब हम लोग का बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद, सब एज खत्म हो गया आर्मी के। हम लोग क्या कर सकते हैं? आज भी हम लोग एग्जाम देने आए हैं आर्मी वाला, आज भी हम लोग एग्जाम ही देने आए हैं आर्मी वाला, अग्निवीर ही देने आए हैं। क्या करेंगे फिर? 4 ही साल का नौकरी लेना पड़ रहा है, क्या करें? आप पहले से आर्मी में दौड़ते थे, पहले कितना का बैच बनता था आर्मी में बताइए? 300 का बैच बनता था, 4 गो 5 गो या 10 गो, इससे बेसी पास नहीं होता था। 300 का बैच बनता, 10 गो से बेसी सिलेक्ट नहीं होता। 300 में कितना सिलेक्ट होता था आर्मी में? कितना का आर्मी निकलता था 300 में? दौड़ कितना को पास कर 300 में? लेता था भैया 4-5 गो, 10 गो 12 गो 14 गो, इससे बेसी नहीं लेता था। कितना देखे हैं? बहुत भर्ती देखे, आप बताइए ना। कहाँ भर्ती देखे बताइए? कटिहार भर्ती देखते हैं हम। कटिहार में कोचिंग का भर्ती लेता, कटिहार में किस चीज का भर्ती लेता है? आर्मी के भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। आर्मी में क्या उसमें होता है? टेक्निकल होता है, क्लर्क होता है, नर्सिंग की बात कर रहे हैं हम, जीडी की बात कर रहे हैं। जीडी का नहीं लेता, सबसे पहले वहाँ नर्सिंग का लेता है कटिहार में। कटिहार में जीडी का लेता है। 4 साल का जो अग्निवीर योजना है उसमें साफ लिखा है कि 25% को रिटर्न किया जाएगा और 75% को हर जगह आरक्षण बहुत जगह पर मिल रहा है। नहीं मिल रहा है भैया, आरक्षण दिया और मोदी सर और बताते हैं दिया। मेरा दोस्त अभी 4 साल में ड्यूटी कर रहा है ठीक है, 12 बजे रात को सुलाता है ठीक है, और 3 बजे भोर में उठा देता है। बताइए, साल भर की ट्रेनिंग ले रहा है, 3 साल में घर आ जाओ। कहा है मोदी अपना कहने ने कर लिया कि अपना सीट कर लेता 4 साल। जब मनरेगा 100 दिन का निकला था तभी कोई आलोचना नहीं कर रहा है, और 4 साल के सेना की नौकरी में आलोचना है। देश का सेवा नहीं करेगा तो मनरेगा फंडेगा क्या करेगा? बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद हो गया जिंदगी आपका? CDS की बाली आती है, NDA की बाली आता है, वो कंप्लीट कर जाइए, एयरफोर्स की बाली अलग से आती है। आपको भाई रहता नहीं तब समझ में आता कि क्या होता। हाँ नहीं रहता तो ये बात नहीं बोलते आप, रहता तो ये बात नहीं बोलते। आज आर्मी में 100 का बैच बनता है, उसमें 50 लड़का को सिलेक्ट किया जाता है। पर डे 500 रुपया कमाता, आज दिया एग्जाम दे वाला 300-400 रुपया दे ही दिया। बताइए कहाँ से इंसान करेगा? 10 साल यहाँ ये तो टेम्पू वाला लूट लेता। क्या बोल रहे हैं? 5 साल आर्मी में जाकर 4 साल नौकरी करेगा तो उसका पेंशन नहीं होगा, और 5 साल सांसद बन जाएगा तो उसका पेंशन मिलेगा। गर्व है, अभी ऊँच चल गया हम लोग का। नहीं
नहीं आने वाला है, बता लीजिए। बिहार के जनता गर्म है कि मोदी जी आप इतना दिन है, आपकी सब लोग जनता का हक है और जनता ने परीक्षा देगा, आप तो घूमिएगा। तो ये हमारे साथ जनता थी, बात करते करते प्रधानमंत्री पे, अग्निवीर पे भी बात हो गई और कहीं ना कहीं युवा जो है वो अग्निवीर के मामले में भड़के हुए हैं। कहना है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं या कोई मंत्री बनते हैं तो आपको जीवन भर पेंशन मिलता है, लेकिन अगर आप 4 साल का अग्निवीर योजना के तहत आर्मी में जाते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलता। कहीं ना कहीं नाइंसाफी दिख रही है, चेहरे पे हरासमेंट दिख रही है लोगों के। बाकी आपकी क्या राय थी? आपने जो तय का धन्यवाद।